आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो काफ़ी बुलिश है इंडिया को लेकर, इंडिया के कंज्यूमर के स्पेंड को लेकर, और चाहते हैं कि जब लोग अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड से प्रोडक्ट कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज ले रहे हैं, ऑनलाइन में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और उस एक्सपेंडिचर के वजह से, उस इंडिया की ग्रोथ की वजह से मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। अगर ऐसे बिजनेसेस में आप पैसा लगाना चाहते हो तो ये क्वांट का कंजम्पशन फंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे बाकी बहुत सारे फंड फाइनेंशियल सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ये एक ऐसा इकलौता फंड है जहाँ पे आपका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपका पैसा जो है मेजरली ऐसे कंपनीज़ में या फिर ऐसे सेक्टर्स में लगेगा जहाँ पे आपको कंज्यूमर की डिमांड, सप्लाई, ग्रोथ स्टोरी देखने मिलेगी। जैसे टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे फैब्रिक्स के बारे में बात हुआ जाता है, तो वैसे सेक्टर में आपको पैसा लगाते हुए देखने को मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे पैसा लगते हुए दिखेगा। कैपिटल गुड्स वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे पैसा लगते हुए दिखेगा। तो इस फंड के बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वांट कंजम्पशन फंड जो है वो हाई क्वालिटी कंपनीज़ को टारगेट करने वाला है, जो यहाँ पे हाई क्वालिटी और प्रीमियम ऑफरिंग देने वाले अपने कस्टमर को ब्रांड लॉयल्टी के थ्रू। वो हो सकता है कपड़े के सेगमेंट में, वो हो सकता है शूज़ के सेगमेंट में। तो यहाँ पे एथिकल स्पेंडिंग के ऊपर बात हो रही है, जहाँ पे बायर्स जो है डिसीजन बनाते हैं इको फ्रेंडली ब्रांड्स की वजह से, या फिर उनकी ब्रांड प्रेजेंस की वजह से, और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफरिंग की वजह से, या स्ट्रॉन्ग सर्विसेज की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा के ऊपर काफ़ी काम होने वाला है। जो कंपनीज डिजिटली अवेलेबल है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हेल्प कर रही है कस्टमर्स को, टारगेटेड एड्स यहाँ पे चला रही है, लोकेशन और लाइफस्टाइल के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, और टेलर में कैंपेन्स बना रही है, वैसी कंपनीज में आपका पैसा लगाया जाएगा। अब कंजम्पशन की बात करें कोविड के बाद, तो बहुत सारा कंज्यूमर शिफ्ट देखने को मिला है। सबसे पहला शिफ्ट डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। आप कहीं भी बैठे हो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे सामान आ जाएगा। सप्लाई साइड इनोवेशन डिसरप्शन देखने को मिला है। यहाँ पे आपको पूरा इकोसिस्टम बनाकर मिला है, जहाँ पे आप कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हो, कहीं पे भी डिलीवर हो सकता है। डेटा और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसरप्शंस हो रहे हैं। कंज्यूमर डेटा हम ले रहे हैं जिससे हम उनको टारगेटेड एड्स चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फोकस्ड मार्केटिंग हो रही है। न्यू कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और ओमनी चैनल बाउंड्रीज को हटाकर नए प्लेयर्स आ गए। इसका मतलब ये है कि आज कोविड के बाद काफ़ी ई कॉमर्स प्लेयर ने जन्म लिया है, जो घर बैठे आपको चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। अब रेगुलेशंस की बात करें तो इंपोर्ट्स काफ़ी रोक दिया है इंडिया ने, और लोकल और वोकल ये जो थीम है, आत्मनिर्भर भारत, लेबर लॉस, ये सारा चीज़ फेवर कर रहा है इंडिया को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा सेगमेंट जो है हेल्थ, क्लोथिंग, फुटवेयर इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है विद बेसिक कैटेगरीज लाइक फूड। अब बहुत सारे नए कैटेगरीज आ रहे हैं जहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग देखने को मिल रहा है एक्सेलरेटेड टाइम में, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है कोविड के बाद। अब ये ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकम ग्रोथ की बात करते हैं। पोस्ट कोविड बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज बन गए जहाँ से आप इनकम विड्रॉ कर सकते हो। तो मिडल एंड हाई सेगमेंट एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड देखने को मिल रहा है हमको। अब डेमोग्राफिक्स की बात करें तो एज जो है वो मेजर वर्किंग एज में आ गई है। मिलेनियल्स और जेनजीज भी कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग तो थी, और नई टेक्नोलॉजीज़ और बिजनेस मॉडल्स और इनोवेशंस आ रहे हैं। अब इवॉल्विंग कंज्यूमर एटीट्यूड बन रहा है, क्योंकि हाथ में पैसा है तो ब्रांड्स खरीदना प्रेफर करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस भी आए कि बाय नाउ एंड पे लेटर के जैसे टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हो। अब कंजम्पशन की बात करें इंडिया में तो एम्पावर कैसे होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5 बेसिक मॉडल्स है जहाँ पे आप की ग्रोथ ड्राइवर्स बोल सकते हो, इसको एम्पावर करता है कस्टमर्स को यहाँ पे बाइंग डिसीजंस बनाने के लिए। सबसे पहला है आपका ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। उसके बाद एडेप्टिव मॉडल्स में आप देखोगे तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज आ गई। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जहाँ पे आप लाइसेंसिंग कर रहे हो, ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। इनोवेशन माइंडसेट,
आप R&D में पैसा लगा रहे हो, नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो और कस्टमर का जो डेटा है उसको आप रीड कर रहे हो कि एग्जैक्ट डिमांड किस चीज़ की है, उसकी वजह से इनोवेशन हो पा रहा है और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ पे शोकेस कर सकते हो और राइट टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ पे वो चीज़ें पहुँचा सकते हो। कुछ और की ड्राइवर्स जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ रही है, मिलेनियल पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब हायर एक्सपेंडिचर हो रहा है जहाँ पे बेटर एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन ब्रांड्स के ऊपर। इंक्रीज हो रहा है वुमेन वर्कफोर्स पॉपुलेशन, ग्रोइंग वॉलेट शेयर देखने को मिल रहा है पर्सनल ग्रूमिंग एंड पर्सनल गैजेट कैटेगरीज के अंदर। ग्रोथ ऑफ मॉल्स देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक में भी ये सेम चीज़ है, इंटरनेशनल में भी। और ऑनलाइन मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं टायर 3 टायर 4 के अंदर तक और अवेयरनेस हो रहा है ब्रांड्स का। अप्रैल से सितंबर 2023 तक कुछ की इंडिकेटर्स कंजम्पशन बढ़ रहा है इसका पैसेंजर व्हीकल्स में देख सकते हैं हम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में भी देखने को मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट्स है बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, वो बढ़ते जा रहा है, मतलब बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करने के लिए लोन ले रहे हैं। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की ग्रोथ देखने को मिली है हमको और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ऑल टाइम हाई जा चुके हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ग्रोथ है, कंजम्पशन है, तभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल पेमेंट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स जैसे मैंने बताया वो भी काफ़ी ग्रो किया है। हाउसिंग सेल बढ़ रहा है, नए लॉन्चेस बढ़ रहे हैं इस साल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे ऑल टाइम आप देख सकते हो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहा है इंडिया के अंदर कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़। अब ये कंजम्पशन सारा ड्राइव हो रहा है रूरल एरिया से भी और उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चरल सेल्स मतलब ट्रैक्टर, केमिकल्स, ये सारी चीज़ों में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे बैंक्स भी क्रेडिट देना शुरू कर दिए एग्रीकल्चरल सेक्टर को, जो कि पहले बहुत रेयर होता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंजम्पशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स आपका होने वाला है वो किस तरह से होगा। हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, होटल्स, मीडिया, टेलीकॉम सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे सेक्टर्स में आपका पैसा लगाया जाएगा क्योंकि पूरी ग्रोथ स्टोरी इन सेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। अब फंड की स्ट्रैटेजी क्या है और पोजीशनिंग क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80-100% इक्विटी में लगेगा एंड 20% इन डेट। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है कम्प्लीटली फोकस्ड रहने वाला है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर या फिर 3 से 4 कोर एमर्जिंग थिंग में आपका पैसा लगाया जाएगा। और इनका मॉडल काफ़ी सिंपल है, VLRT फ्रेमवर्क के ऊपर ये काम करते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। अब ग्रोथ स्टोरी, चेंजिंग डायनामिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर, राइडिंग द प्रोस्पेक्टिव वे, अलाइन दी डेली चॉइसेस, मतलब जो सामान डेली बिकता है उसी के ऊपर और जो आपकी हैबिट्स है उन कंपनीज में पैसा लगाया जाए। टॉप परफॉर्मिंग पिक्स उठाने वाले हैं ये। अपॉर्चुनिटी फॉर डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द पैसा कोई भी फंड उठा लो आपका फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है, इस फंड के द्वारा आपका थोड़ा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा पूरे पोर्टफोलियो में। तो क्वांट का VLRT फ्रेमवर्क काफ़ी फेमस है जहाँ पे ये वैल्यू एनालिसिस करते, लिक्विडिटी एनालिसिस करते, रिस्क एपेटाइट एनालिसिस करते और फिर टाइमिंग जो है सबसे बड़ा इनका इफेक्टिव रहता है जहाँ पे ये पूरा रिसर्च के साथ घुसते उस स्टॉक को पिक करने के लिए, तो उसकी वजह से ये फंड्स अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। अब क्वांट म्यूचुअल फंड कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, 49,500 करोड़ का AUM मैनेज कर रही है यहाँ पे और 51 लाख प्लस पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। इनके जो यहाँ पे CIO है वो है संदीप टंडन और उनकी पूरी टीम है जहाँ पे इक्विटी रिसर्च इज हेडेड बाय अंकित पांडे, उसके बाद कैपिटल मार्केट्स में संजीव शर्मा और फिर मनी मार्केट के लिए वसल सांगवल। अब NFO ओपन हो रहा है 5 जनवरी से 18 जनवरी तक और आपको अलॉटमेंट इनके NAV का मिल जाएगा करीबन 24 जनवरी तक। अब इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए लिंक पर। एग्जिट लूट रहने वाला है 15 दिन के लिए 1% और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 5,000 मिनिमम वैल्यू है और SIP के माध्यम से जाना है तो 1,000 रुपीज़ से आप परचेज करना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिफिकेशन, तभी ये फंड लेना। और थीमेटिक फंड है तो अराउंड 5 to 7 ईयर्स का होराइजन के हिसाब से चलना, क्योंकि ग्रोथ ड्राइव करने में टाइम लगता है और थीमेटिक फंड्स को सेक्टर एलोकेशन में टाइम लगता है, स्टॉक पिक्स में टाइम लगता है और यहाँ पे डिमांड जनरेट होने के लिए भी टाइम लगता है। तब आप इन्वेस्ट करिए ऐसे फंड्स के अंदर तो आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रिस्को पैरामीटर की तो वेरी हाई रहने वाला है क्योंकि 80 to 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।